महिला और युवा वोटर इस बार क्यों है खास? क्यों प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यहाँ तक कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेता तक महिलाओं की ही बात कर रहे हैं? 75 लाख महिलाओं के खाते में मोदी ने भी 10,000 भेजे और नीतीश ने भी। तेजस्वी ने महिलाओं के लिए ढेर सारी घोषणाएं और कम से कम 30,000 रुपए की पक्की नौकरी देने का वादा कर दिया, सो अलग। तेजस्वी ने हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का वादा करके भी एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। दरअसल आंकड़ों पर जाएं तो इस बार महिला वोटरों की संख्या है 1,76,00,000, जबकि पहली बार वोट डालने वाले वह वोटर हैं करीब 7,36,000। जाहिर है कि अगर इन वोटरों का साथ मिल जाए तो जीत के रास्ते खुल जाएं। बिहार में पिछले चुनाव पर अगर नजर डालें तो वोट डालने में बिहार की महिलाएं पुरुषों की तुलना में काफी आगे रही हैं। 2015 में 60% से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले थे, जबकि केवल 53% पुरुष वोटरों ने मतदान किया। 2020 के चुनाव में वोटिंग प्रतिशत काफी कम रहा था। बावजूद इसके पुरुषों के मुकाबले 2% ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले थे, यानी 54.45% पुरुषों के मुकाबले करीब 57% महिलाओं ने वोट डाले थे। इस बार महिला वोटरों को लुभाने के लिए सत्ताधारी एनडीए ने कई घोषणाएं की, जिनमें बुजुर्ग और विधवा पेंशन बढ़ाने से लेकर डोमिसाइल नीति के तहत बिहार की सरकारी नौकरियों में 35% स्थानीय महिलाओं की भागीदारी और सहायिका आशा कार्यकर्ताओं, जीविका दीदियों का मानदेय बढ़ाना आदि। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति महीना देने की घोषणा की है। जीविका दीदियों का वेतन 30,000 करने का ऐलान किया है। इसके अलावा मां योजना के तहत भी कई योजनाओं का ऐलान किया है। दरअसल बिहार में बड़ी संख्या में पुरुषों का रोजगार के लिए पलायन की वजह से भी महिला मतदाताओं का वोटिंग पैटर्न पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहा है। महिलाएं एक दशक से शांतिपूर्ण ढंग से बिहार की राजनीति को आकार देती आई हैं और अक्सर उन्होंने नीतीश कुमार का समर्थन किया है। खासकर नीतीश सरकार की शराबबंदी के फैसले का महिलाओं पर बड़ा असर हुआ था, लेकिन अब ना तो बिहार में शराबबंदी कारगर रही, ना ही अपराध पर नियंत्रण हो सका। स्वास्थ्य सेवाओं का भी बुरा हाल है। ऐसे में नीतीश से मोहभंग की स्थिति इस बार साफ नजर आ रही है। इसी वजह से महिलाओं को लुभाने वाली घोषणाएं धड़ल्ले से की गईं। भाजपा ने नीतीश की साख का फायदा उठाकर राज्य में खुद को मजबूत करने की कोशिश पिछले चुनाव में भी की थी और इस बार भी कर रही है। पिछले चुनाव में जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गया, जबकि भाजपा ने 74 सीटें जीत ली। भाजपा का मौजूदा अभियान पूरी तरह से मोदी पर केंद्रित है और अगर पार्टी इस बार 100 सीटों के आसपास पहुंचती है तो नीतीश को आसानी से किनारे कर युवा चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ा सकती है। यह पैटर्न महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों में भी दिखाई दे चुका है, जहां क्षेत्रीय सहयोगियों को उनकी उपयोगिता खत्म होने के बाद या तो भाजपा में शामिल कर लिया गया या हाशिए पर डाल दिया गया। बिहार में भी स्थिर सरकार के बहाने इसी तरह पुनर्गठन देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ महागठबंधन यदि लंबे समय से निराश महिलाओं और युवाओं को अपने पाले में करने में सफल हो जाता है तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं।